Good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, How sir. come you guys started screen sharing? Sorry. तू कॉल करने का ये साइबर को करना है Good evening, sir. Good evening, sir. जय हिंद सर. Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है बच्चों? हमारा फ्रैक्शन। सर ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा आज का? सर फ्रैक्शन। हाँ जी। सर मैं अपनी वीडियो खोलने की कोशिश कर रहा हूँ सर उसमें आ रहा है कि यू कांट ओपन योर स्क्रीन द होस्ट हैज बीन डिसेबल्ड द स्क्रीन अब देखो, अब आ जाएगा। सर हो गए सर एक वीक की रिकॉर्डिंग आई है क्या? सर इस वीक की रिकॉर्डिंग आई है इस वीक की आ गई होगी, सैटरडे को नहीं आई? नहीं ग्रुप में आ गई होगी बेटा। सर चेक करूंगी तो करें हम अपना फ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट करें। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? कौन बताएगा मुझे फ्रैक्शंस क्या होते हैं? पहले कौन बताएगा? कौन? नतनिया बताएगी मुझे। नतनिया, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? Sir, fractions like 1/4 हाँ, किसी फिगर का जब हम उसे पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं फ्रैक्शन. ठीक है, बताओ भाई, फ्रैक्शन बताओ। Sir, the part of anything or substance that we show in the numerical values. अच्छा, Sir, बोलो। a number that express part of any object or set of object. It's represent a small part, amount or proportion of an object. रजनीश बताओ। खामोश बताओ जरा। सिंपल सी भाषा में हम क्या बोलेंगे? द नंबर द नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q, where P and Q are, where where P and Q are कौन से नंबर? नेचुरल नंबर्स मतलब जीरो नहीं आना चाहिए। नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। या फिर किसी भी नंबर्स को जब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 4/3, 7/8, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। वेन क्या नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे पी बाई क्यू में लिख दिया किसी, तो पी को क्या कहते हैं बच्चों? न्यूमरेटर। पढ़ा था ना हमने एलसीएम में। क्यू को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। इतना समझ आ गया?
कि पी जो कोई से भी नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम जिनको, उनको फ्रैक्शंस कहते हैं। और पी क्या होता है, न्यूमरेटर बोलते हैं। पी ऊपर जो होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। इतना समझ गया? एग्जाम्पल देखो, जैसे 6/7 है, 11/7, 6/7 है, 11/7। तो यहाँ पे 6 क्या है हमारा न्यूमरेटर, और 7 क्या है डिनोमिनेटर। 11 क्या है न्यूमरेटर, 7 क्या है डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। इतना समझ आ गया सबको? फिर मैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाता हूँ। बात इतना समझ आ गया सबको? Yes, sir. चलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाऊँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के भी टाइप होते हैं भाई, कितने टाइप के होते हैं? 5। हमें पढ़ेंगे 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला पढ़ेंगे हम, पहला टाइप है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। सिंपल, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो। सेम डिनोमिनेटर, fractions with the same denominator are called like fraction। इसके एग्जांपल जैसे हो गया भाई 4/7, 5/7, 8/7। देखो सब में देखो डिनोमिनेटर सेम है, 7 7 7 है। डिनोमिनेटर सब में सेम है, डिनोमिनेटर इन ऑल आर सेम, इन ऑल फ्रैक्शंस आर सेम। तो भाई जिन जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सब सेम होंगे, मतलब डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला है, तो उनको क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। इजी था। दूसरा टाइप पढ़ते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन तो हो गया जिनके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? इसी का उल्टा, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स are called unlike fraction, are called unlike fraction। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो तो लाइक फ्रैक्शन हो गए, जिनको डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं वो क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे हो गया 2/11, 3/20, 4/15, है ना। इनमें देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। फिर तीसरा तीसरा हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दो समझ आ गए भाई, लाइक और अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। दोनों समझ आ गए दोनों? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. बस स्लाइड ऊपर कर दो। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस Sir, सर। slide थोड़ी, हाँ सर, ओके सर। चलो करो इसे। सर मुझे लाइक फ्रैक्शन नहीं समझा, और सर प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या अनलाइक फ्रैक्शन नहीं आया समझ? Sir, can I tell a type of fraction? सर थोड़ा नीचे कर दो। सर अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी डिफरेंट होते हैं। न्यूमरेटर नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, न्यूमरेटर सेम हो डिफरेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सर ठीक है, अगर Sir, डिनोमिनेटर can अलग I अलग tell होंगे a type of fraction? सर वीर बताओ प्रताप बताओ। सर अनलाइक फ्रैक्शन वाला नहीं समझ आया। अनलाइक फ्रैक्शन वीर जिनके प्रताप डिनोमिनेटर सेम नहीं होते बेटा, अलग अलग होते हैं। Sir, क्या होता है अनलाइक? प्रॉपर वाला। excuse me, sir.
बोलो बोलो। देखो, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। इतनी सी तो बात है बस। ये लिखो आप, तो मैं आपको प्रॉपर फ्रैक्शन कराता हूँ। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हैं। लाइक अनलाइक समझ गए, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि a fraction is numerator less than its denominator। सिंपल सी बात है। a fraction a fraction whose numerator is less than its denominator। एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इज कॉल्ड, कैसे बताता हूँ। देखो ऐसा है, 2/11, 8/20, 3/15, 6/20, है ना। देखो इसमें सब देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। डिनोमिनेटर क्या है 11, न्यूमरेटर क्या है 2, छोटा है ना। सबके न्यूमरेटर छोटे हैं डिनोमिनेटर से, तो वो क्या होंगे बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जहां पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। पेंसिल लिख देता हूँ। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना समझ आए? आ गया भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। इन सब में देखो, इसमें न्यूमरेटर छोटा है 8, इसमें 20 में से छोटा है 15, में से छोटा 3, तो 20 में से छोटा। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये लिखो, फिर इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। पहले ये लिख लो।
चलो अब करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गया ना, इसका न्यूमरेटर क्या रहता है, डिनोमिनेटर से छोटा। इसी का उल्टा कर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन whose numerator is greater than its denominator is called a proper fraction, a proper fraction. ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें क्या था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर में क्या है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा हो गया भाई। यहाँ पे न्यूमरेटर ने बोला मैं छोटा क्यों रहा हूँ बार बार, बड़ा हो गया। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल दो भाई जरा, एक चैट में भेजो तो मुझे, जरा इसका एग्जांपल भेज दो फटाफट। इसके एग्जांपल भेजो जरा मुझे, किसी के चैट नहीं आ रहा है। सर ने भेजा है 11/2, हाँ करेक्ट है। आस्तिक भट्ट ने भेजा 5/1, वेदांश ने भेजा 4/2 5/1, आंशिक पॉल ने भेजा 11/2 44, बड़ा आया 44, बढ़िया, ठीक है। 2/1 शाबाश आस्तिक, बढ़िया वेदांश, बढ़िया ध्रुवा माधवत्री, बढ़िया आंशिक, आराध्या कुमारी, आमोश, सबके सही है भाई। यशवर्धन, कुंजघाई, आंशिक, आराध्या, आमोश, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, जैसे ले लो आप 3/2, 11/8, ठीक है, 13/10, कुछ भी लो। ये देखो सबके न्यूमरेटर बड़े हैं ना डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद लास्ट आपने पढ़ना है, जो कि ये तो फोर्थ था, फोर्थ। अब लास्ट आपने पढ़ना है फिफ्थ, जो कि आपको पता होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं जिसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन अ कॉम्बिनेशन, लिखो सब लिखेंगे, अ कॉम्बिनेशन a whole number of a whole number and a proper fraction, whole number and a proper fraction। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था बताओ, जिसका न्यूमरेटर छोटा था। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर मतलब होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 2/3/7, 4/5/2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/1/3, 1/1/5, 5/3/8, ठीक है। ये क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे पता तुम्हें, इम्प्रॉपर बनेंगे।
इम्प्रॉपर मतलब ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा मतलब न्यूमरेटर बढ़ा। देखो जैसे 2 होल 3/7 है ना, तो इसमें बताओ क्या करते हैं हम, ये इधर जाने में इंटू करो, इधर जाने में प्लस करो, मतलब 7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 14 ये क्या करना है +3, ये प्लस है ना, 14 + 3 कितना होता है 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 17/7। और डिनोमिनेटर में सेम रखना है जो डिनोमिनेटर में नीचे है, ठीक है। दूसरा देखते हैं 3 होल 1/3, ये और ये, इधर में क्या करना है इंटू, इधर जाने में प्लस, तो 3 3 जा 9, 9 और +1 10, और 10/, सिंपल है। ऐसे करना है मिक्स फ्रैक्शन। और देखो 1 होल 1/5, तो इधर जाने में इंटू था, इधर जाने में प्लस था, तो 5 1 जा 5, +1 6/5, तो क्या हो जाएगा 6/5। एक और देखो 5 होल 5/8, 5 होल 3/8, क्या था, इधर जाने में इंटू, यहाँ जाने में प्लस, तो 8 5 जा 40, 40 और +3 43, और नीचे 8 43। तो ऐसे चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है। चलो पहले पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अब इतना तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे बता सकते हैं, ये लिखो, फिर मैं आपको इन पे जो मैंने लिखा है फिर करेंगे। पहले ये लिखो चलो। बोलो वेदांश, कुछ कह रहे हो? Sir, when you have explained mixed fraction, so sir, I had thought of that while of the improper fraction. So sir, we can just divide the improper fraction above and below to just get the mixed fraction. या यू कैन डू दैट ऑल्सो, कि यहाँ पे से अगर इसको काट लो, 7 4 जा 28, 0.44 आएगा, फिर 2 + 0.44 आएगा, तो उसकी वैल्यू 2.44 आएगी। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। Sir, I am saying that like 17/7. So, sir, we divide like that. So, sir, the question comes 2 and the remainder comes 3. So, sir, then can we write as the mixed fraction numbers? समझा नहीं बेटा, Sir, रिपीट योर डाउट। I am trying to say that like हम्म 2 whole 3/7. So, sir, it comes at the final output of 17/7. So sir, we करेक्ट, can just divide 17/7, so we can get a whole number of mixed fraction. करेक्ट, यस यू कैन। वही है रिवर्स, इफ यू विल डिवाइड 17/7 यू विल गेट क्या, 7 2 14 और 3। नाउ टर्न इट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन मिक्स्ड फ्रैक्शन व्हाट यू राइट हियर, वो मैं सब बताऊंगा आपको अभी। इन मिक्स्ड फ्रैक्शन फर्स्ट यू राइट क्वोशिएंट हियर, क्वोशिएंट इसे यहाँ देखो, क्वोशिएंट हियर, देन यू राइट रिमाइंडर हियर, देन यू राइट व्हाट, क्या बच्चा, डिविडेंड हियर, Divisor. डिवीजर है, सॉरी डिवीजर, so it will become mixed fraction. Okay, we will come to that later. First of all, you ये समझ आ गया आपको, you got all the points I wrote here, सब आ What's गया it? भाई, सबको समझ आ गया? आमोश बताओ। सर इम्प्रॉपर वाला में जाए तो इम्प्रॉपर में बेटा क्या था, प्रॉपर प्रॉपर में ये था। नहीं सर, हाँ आपने इम्प्रॉपर वाला का हु को हुज का जगह में हु लिखा था, उसका इस कॉल ए प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा था इम्प्रॉपर का जगह। ओके ओके, यहाँ पे if you heard improper fraction, if heard a improper, ठीक है आमोश। और कोई किसी को कुछ नहीं पूछना ना।
इतना सब समझ आया? सुबी, कुंज, समझ आया? और कौन है भाई? आर्यवीर, अदृश। सर हाँ जी, तुम्हारे इतने कम कम नंबर क्यों आए भाई इस बार? सर मिक्स फ्रैक्शन में जब हम निकालते हैं मिक्स फ्रैक्शन, हाँ जी, तब सर जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो हमेशा बड़ा होता है या छोटा हो भी सकता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है बेटा, तभी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अरे बनता है वो। डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा बनेगा न्यूमरेटर, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है कॉम्बिनेशन सर। ऑफ होल होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर क्वेश्चंस दोगे आप? हाँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बस एक बार मेरे को मंथली टेस्ट वाले का। अथर्व सिंह कहाँ गया? देयर इज अथर्व। चलो, यहाँ पे जो मेरे सामने दिख रहा है मैं उसका नाम लूँ। आराध्या। सर मुझे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला समझ में नहीं आया, समझा दो ना दोबारा। मैं समझाता हूँ। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है ना। ये देखो, 2 होल 3/7 है, तो यहाँ पे हमेशा होल नंबर रहेगा और यहाँ पे हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर, यस सर। सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। एक होल नंबर रहेगा और प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा जिसका न्यूमरेटर कम रहता है, ठीक है, डिनोमिनेटर से। तो ऐसे दो नंबर्स के ग्रुप को क्या, कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इनको सॉल्व करना मैं बाद में सिखाऊंगा, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे बताया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 2 होल 3/7 है ना, यू कैन राइट इट एज 2 + 3/7, ऐसे भी लिख सकते हो आप। फिर 2 + 3/7 करोगे तो फिर आप इसका एलसीएम निकालो। देखो यहाँ पे 1 होगा, इन 1 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 7। फिर आ जाएगा आपका 7×2 = 14 + 3 = 17/7। ठीक है। अच्छा सर, वो शेड्यूल 5 पीडीएफ ही आया व्हाट्सएप पे, रिकॉर्डिंग नहीं आई है। रिकॉर्डिंग नहीं आई है? चलो मैं बात पता करता हूँ मैं भी। आपके ये बताओ, आपके 144 नंबर इतने कम नंबर क्यों है? वेदांश कहाँ गया? Yes, sir. यू स्कोर्ड कहाँ गया? You scored only 146. Why? Sir, sir, I have completed in only, sir, 1 hour 45 minutes. So, sir, it was a little hurry. And in which subject you got least number? Sir, the least number I have got, sir, I think GK. Okay. Okay. ज्ञाना दीप्ति कहाँ है भाई? ज्ञाना दीप्ति है क्लास में? ज्ञाना दीप्ति, ज्ञाना दीप्ति, ज्ञाना दीप्ति। नहीं है क्या? तो ठीक है, चलिए हो गया। मैं आपको क्या कहता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन तो मैं बता दिया है। मिक्स फ्रैक्शन और समझा देता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन क्या है बच्चों? होल नंबर, कोई होल नंबर होगा प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन, वो दोनों मिलके क्या बना देंगे? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन बना देंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, नहीं, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इनके ग्रुप को क्या कहेंगे? आप मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन मेरे पास है 1 होल 1/5,
1 whole 1/5, what it states? It states that it is 1 plus 1/5. ठीक है, either you solve this way or you solve that way which I taught you earlier. ठीक है, यहाँ पे इंटू करना है, यहाँ पे प्लस करना है, तो क्या बन जाएगा 1/1/5, 5 बन जा 5 इंटू करना था, फिर इस पे प्लस करना था, तो 1 6, 5 बन जा 5 + 1, ये बन जाएगा 6/5. ठीक है, either you do this way or you just take LCM. यहाँ पे अगर आप LCM लोगे तो 1 यहाँ पे 1 होगा डिनोमिनेटर में, तो 1 और 5 का LCM क्या जाएगा बच्चों? 5. अब आप बटरफ्लाई मैथड लगाओगे, इधर का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6/5. वी गॉट 6/5 बाय बोथ वेज. ठीक है, तो ये बात, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन. खाने में क्या बना रहे हो? ये लो मैडम. हम करेंगे क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन करेंगे. अरे यार 1 मिनट, मैं अपना चार्जर प्लग इन कर लेता हूँ बच्चों, 1 मिनट देना. ठीक है, वो जो क्वेश्चन करो, आज इतना ही पढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो जो भी हमने पढ़ा. ठीक है, पहले तो करो. हाँ, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, ये बता दूंगी कैसे करना, या फिर कल पढ़ोगे? मुझे तो बताना पड़ेगा. तो एक बात बता देता हूँ. अब हम पढ़ते हैं कि टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन को अब हेडिंग डालो, टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जैसे मैंने बताया था अभी, कैसे करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को? 2 तरीके हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, आपके पास है 4 whole 5/7. ठीक है, 4 whole 5/7. Either you write this as 4 + 5/7. Now take LCM, 7 आ जाएगा LCM, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 4 से, और यहाँ 1 होगा तो ये 1 इससे हो जाएगा, तो 7 4 जा 28, और ये बीच में प्लस का साइन था, प्लस लगाया, 1 5 जा 5, ये आ जाएगा हमारे पास 33/7. ऐसा कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो 4 whole बाई 5/7 था, इधर जाने में हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसको प्लस करना है. तो 7 4 जा 28, 28 और प्लस प्लस है ना, 28 और 5 कितना होता है? 33, तो 33/7 यहाँ पे आ गया. तो 2 तरीकों से हमारे निकल गया मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन. बताओ, ये समझ आया सबको? इजी है ना? बताओ.
No, sir, I don't Sir, understand. कौन? you forgot one type of fraction. क्या? Sir, you forgot one type of fraction. Which one? Sir, equivalent fraction. Sir, मतलब unit है fraction नहीं नहीं. आपको? excuse Sir, me I sir don't understand. लिखा दूंगा, लास्ट में लिखा दूंगा। Sir, sir, unit fraction. Sir, Many unit I fraction. don't understand it. अरे यही है जो आपको Sir, पढ़ने हैं, you फालतू की नहीं पढ़ने। ये मेथड सर पर आता तो है. अर्पित से स्क्रीन शेयरिंग कर रहा है। बात करो भाई, स्क्रीन शेयर में तुम्हारा देख लेना फिर। सर आपने improper fraction क्यों लिखा है? क्या? अर्पित is आपने not इधर doing improper fraction doing क्यों screen लिखा देखो है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि ये देखो इन सब में ना न्यूमरेटर बड़ा है। मैं इम्प्रॉपर बोल फ्रैक्शन दो में सर अर्पित नहीं कर रहा न्यूमरेटर बड़ा स्क्रीन होता है शेयर डिनोमिनेटर से। और बच्चे ने बोला Okay, sir. अर्पित इज डूइंग द स्क्रीन शेयर। अच्छा लग रहा है मम्मा। न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर बड़ा होता है ना डिनोमिनेटर से, तो इसमें देखो सब में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर बढ़ाएगा डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाए। इतने टाइप की फ्रैक्शन पढ़ने भाई आपने, फालतू नहीं पढ़ने, ठीक है, जो आपके पेपर्स में आएंगे। चलो अब मैं क्या करना है, ये हो गया आपको, मैंने दो तरीके से बता दिया, ठीक है। अब हम एक और पढ़ लेते थे जब हमने पढ़ लिया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। हमने इससे पहले पढ़ा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे। अब हम पढ़ेंगे टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे कोई फ्रैक्शन है, देखो जैसे 27/8, ठीक है, आपने डिवाइड करना है 27 को 8 से, 8 3 24, बचा 3 लिमिट। ये हमारे पास क्वोशिएंट होता है, ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, डिवीजर। डिवीजर तो हमें जब भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा इसको ऐसे डिवाइड करो 8/27 को। हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, फिर ऊपर आ जाएगा आपका क्या, रिमाइंडर, रिमाइंडर, फिर आ जाएगा डिवीजर, डिवीजर, ऐसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड करो, फिर देखो उसमें क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या, डिवीजर क्या है, फिर इसको इस फॉर्म में लिख दो। क्वोशिएंट इसमें क्या है भाई 3, और रिमाइंडर इसमें क्या है 3, ऊपर आ जाएगा, और डिवीजर क्या है 8, तो 3 होल 3/8 आ जाएगा 27/8 का मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, जैसे 88/12, ठीक है, क्या करना है 88 को 12 से डिवाइड करना है। 12 7 जा 84 है ना, तो 7 जा 84, रिमाइंडर कितना आ गया 4, ठीक है। मैंने क्या कहा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 7, फिर क्या करना है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा 4, ऊपर आ जाएगा, फिर डिवीजर की डिवीजर, डिवीजर कितना है 12, तो क्या आ जाएगा बच्चों, समझ आया नहीं आया। तो ऐसे में मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल समझिए, 94/12, ठीक है, 12 मत करो इसको, चलो 11 कर लो। 94 11 है, आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करोगे 94 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 8 जा 88, बचा कितना 6, फिर सबसे पहले क्या लिखना है क्वोशिएंट, फिर क्या लिखना है रिमाइंडर, फिर नीचे क्या लिखना है डिवीजर। देखो क्वोशिएंट ये था, यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर ये था, ये यहाँ लिख दिया, डिवीजर ये था, ये यहाँ लिख दिया, हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हो गया चेंज। अब देखो, अब सब समझ आ गया, फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कैसे करना है, दो तरीके से जो मैंने पिछले बताया। अब हमने सीखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, ठीक है। क्वोशिएंट इंटू डिवीजर अपॉन रिमाइंडर, इंटू नहीं है वो प्लस है वैसे, पर ऐसे इस फॉर्म में क्वोशिएंट इंटू रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। अब बताओ समझ आया नहीं आया, तो बोलो नतनिया क्या कह रहे हैं। सर, हाँ जी, सर ऐसा जरूरी है कि बस रिमाइंडर कुछ होना ही है एक्सेप्ट 0?
जीरो होगा तो फिर वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा बेटा। अगर वो जीरो रिमाइंडर होगा तो प्रॉपर कट जाएगा। जैसे 20/4 है, फिर 4 5 20 है। अब ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा ना, ये तो पूरा कंप्लीट वैल्यू आ गई, ओके इसलिए सर। रिमाइंडर होगा ही होगा। ठीक है भाई, सबको समझ आ रहा है? और कौन है? दिव्यांश समझ आ रहा है बेटा? यशवर्धन, माधव, माधव बेटा समझ आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। पक्का पक्का, झूठ नहीं कहना है। यस सर, आ रहा है समझ। ठीक। एक बार सब बता दो भाई, सारे नहीं आ रहा। फिर क्वेश्चन करते हैं। आज के लिए हो गया, हमने पढ़ लिया। यस सर। यस सर। यस सर। यस चलो, सर मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं समझ आया। कौन है, कौन किसको नहीं आया? सर वीर प्रताप। मैम, Sabrina is sending. सर वीर वीर प्रताप देखो, आपको क्या समझ नहीं आया बता, पहले तो ये बताओ। सर वो मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या मिक्स फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर से मिक्स्ड या मिक्स्ड से इम्प्रॉपर? सर दोनों से भी। अरे मिक्स फ्रैक्शन थे ना ये, 4/5 7 था। तो मैंने क्या किया, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें प्लस ये कर दो। 7 4 28 प्लस। सर मतलब कौन भेज रहा है यार ये? सर जो डिनोमिनेटर से होल नंबर को करना है। हाँ, इस वाले से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें ये प्लस करना है, वो लिख दो। देखो 7 4 28, 28 में 5 प्लस करा 33, सर और डिनोमिनेटर जो 7 था 7। एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया 4 होल 5/7, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 + 5/7। अब देख लो, अब इसका एलसीएम लो, 7 आ गया, और ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 + 5 = 33/7। ओके सर। क्वेश्चन बाकी सब करते हैं। यस सर। चलो क्वेश्चन ले। देखो पहले तो लिखो कन्वर्ट 89/12 इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर दूसरा करो कन्वर्ट 5 होल 12/13 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन का हमेशा वैल्यू क्या, 0 मतलब 1 से कम होगा, 1 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3/4 है। अब देखो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर, तो इसमें हमेशा जो वैल्यू होगी ना, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन की, वो 1 से कम आएगी। देखो इस केस में देख लो, पॉइंट में आ रही है 7 28 0.75 आ रही है ना, तो हर केस में क्या होगा, 1 से कम आएगी प्रॉपर की, और 1 से ज्यादा आएगी आपकी इम्प्रॉपर। फिलहाल लिखो तीसरा, तीसरा आप लिखो, बस इतना ही करो फिलहाल, ये दो ही करो भाई। जरा भेजो चैट बॉक्स में आंसर अपने। कौन बताएगा मुझे, हाथ खड़े करो जरा। किसके दोनों आंसर आ गए? ध्रुव के आ गए, बोलो ध्रुवा। सर लिख रहा हूँ। अच्छा,
करो करो। किसके आए दोनों आंसर? नतनिया बोलो। वेदांश के आ गए? सर 72/13. First one is 7 whole 4/12 and second is 77/13. कौन सा दूसरा क्या है? सेकंड वन इज Sir, 77/13. करेक्ट है, पर पहले का बेटा गलत कर दिया। 7 होल 5/12 होगा, 4/12 नहीं। 5 आ रहा होगा ना रिमाइंडर? बोलो नतनिया, आपका क्या आया था? क्या सर? आपका आंसर क्या आया था? वीर प्रताप बताओ। सर मेरा सेकंड वन है 72/13 और फर्स्ट वन है 7 and 5/12. Sir, first one is sir, first one is 7 whole 5/12. Sir, first one is 7 whole 5/12 and Correct. second one is 77. 513 Second one is 77. और 13 आएगा बेटा। Okay, sir. बोलो वीर प्रताप बोलो। सर सेकंड वाला 77/13 सर, और फर्स्ट वाला समझ में नहीं आ रहा। चलो अभी बताता हूँ। और हाथ उठाओ भाई। माधव बताओ जरा, क्या है पहले का आंसर? Sir, Shubhi Saxena is sending emojis again and again in bunch, which is covering my screen and disturbing me. अब नहीं आएगा बेटा, अब नहीं आएगा। कर दिया बंद मैंने। चलो देखो यहाँ देखो, मैंने क्या बताया था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले जो लिखा है इसको डिवाइड कर दो। 89/12 जब हम करेंगे तो कितना टाइम जा रहा है? 7 टाइम। 12 7 जा 84। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5, है ना। फिर मैंने बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे? कोशिएंट। फिर ऊपर आपको क्या लिखना है? रिमाइंडर। फिर आपको के नीचे क्या लिखना है? डिविजर। यही था ना। तो कोशिएंट लिख दो। कोशिएंट कितना है इसमें? 7। रिमाइंडर कितना है? 5। और डिविजर कितना है? 12। तो ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया 10 होल 5/12। हाँ सर, बोलो। सर आप मेरी सुनते ही नहीं हो। मैं आपको चैट में भी बहुत बार भेज रहा हूँ आंसर। बोलो बोलो बोलो। आंसर देना था। दूसरे का दे दो। दूसरे का, इसका भी, दोनों का तो दे दिया आपने। सेकंड का बताओ क्या आंसर? सेकंड का, हाँ इस वाले का है 77/13। करेक्ट। अब सुनो, अब देखो भाई ये वाला आ गया कोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। ये होता है तरीका निकालने का। सेकंड का देखो कैसे निकालेंगे। कन्वर्ट, मैंने क्या बताया था? ये देखो, 12/13 इधर जाने में इंटू, इधर जाने में प्लस। तो 13 5 जो भाई 65। 65 और 12 कितना होता है? अपॉन 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 77/13। कैसे किया? दोबारा देखो, 5 होल 12/13 था। इधर जाने में इधर को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको प्लस किया 12 से। तो 13 5 जो कितना होता है? 13 5 जो 65। तो 65 में 12 जोड़ा 77। नीचे जो डिनोमिनेटर था वही रह गया 77/13। और ऐसे आ रहा तो ऐसे कर लो, 5/5 प्लस 12/13 ऐसे भी कर सकते हो। 5 होल 12/13 को लिख दो 5 प्लस 12/13। तो 13 एलसीएम आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 1 रहा होगा तो 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। 5 प्लस 65 और 1 12 जब 12 ये आ जाएगा 77। ठीक है, दोनों तरीकों से बता दिया मैंने और दोनों बता दिया। समझ आ गया भाई सबको? बताओ जरा, समझ आया नहीं है? समझ आ गया यस सर। सर आ गया। सर, लेकिन मैं सेकंड वन रॉन्ग एडिशन में। यस सर आ गया। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? किसी को कोई समझ नहीं आया?
पहले समझा दो सिर्फ। अब समझ में आ गया नीचे टू है। सेकंड वाला समझा देता हूँ भाई, दोबारा ध्यान से देख लो आप। 5 होल 12/13 को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 5 होल 12/13 ऐसे लिखा है ना। मैं कह रहा हूँ जब ये डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे प्लस कर देना। तो 13 5 या 65, और ये क्या है, यहाँ पे प्लस करना है, तो 65 प्लस 12 कर दो और नीचे डिनोमिनेटर जो था वो लीजिए 30, आया 77/30। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है 5 प्लस 12/13 लिख लो इसे, एलसीएम लो 30, ये 1 रहा होगा तो इनका 13 और 1 का एलसीएम 13 आ गया। 13 5 ये फिर ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, 13 5 या 65 प्लस 12 जो कि होता है 77/13। ठीक है भाई, अब समझ आ गया बेटा? समझ आ गया ना सबको? फिर हम कल पढ़ेंगे आप फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को। ये हम पूरे हफ्ते पढ़ेंगे कल की क्लास में और आने वाली क्लास में। ठीक है सर Sir, लीव can I कर leave? सकते हैं? हाँ, जिसको कोई डाउट नहीं है वो लीव कर दो, जिसका डाउट है बताओ। When in school, Bye, sir. Good night. बाय बाय बाय। when we are taught that when we take the common LCM, so that we multiply the numerators from that LCM onwards. एक मिनट यार, आप बोलो वेदांश। Sir, I have read in school that you have taken out the common LCM by taking the LCM of 1 and 13. Then, I have taught that when taking the common LCM under the line, we multiply both the numbers by that common LCM. यस, बात वही है ना, देखो मैंने आपको Sir, शॉर्ट but में, you have cross multiply by butterfly method. हाँ वो बटरफ्लाई मेथड है, देखो ऐसे भी कर सकते हो आप। इफ यू आर टॉकिंग दिस वे, देखो ऐसा होता है, इफ यू आर simplifying it 5 plus 12/13, first you have to take LCM of 13 and 1. Once you take an LCM, then what you have to do is first divide this denominator by 13. 1 13 ja 13. Now multiply it by numerator, 13 5 ja 65 plus अब करो 13 1 जा 13, ये 1 आ गया, और 1 12 जा 12। तो बात एक ही है, बटरफ्लाई मेथड इजी वे है, जल्दी से हो जाता है। ठीक है, Okay, sir. Sir, can I leave? यस चलो ठीक है, Thank मिलते you, हैं sir. बच्चों, अगली क्लासेस में मिलेंगे। बाय 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 बाय। तो शुभी कुछ कह रही है, बोलो। सर, मेरा समोस- टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट था। अब कल पूछना बेटा, अब तो टाइम हो गया। ओके सर। ठीक है, बाय सर। बाय अमोस, बाय। सर बाय सर।